Hello, good morning student. Today we start a new chapter, that is chapter number 2 solution. तो आज जो है हम सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन एक वेल नोन टर्म है, पहले से आपने सुना होगा. सॉल्यूशन बनाइए, ये इसका सॉल्यूशन है. और मतलब क्या है सॉल्यूशन का, देखिएगा बेटा. सॉल्यूशन मीन्स होगा कि अगर आपके पास में 2 और मोर देन 2, या तो आपके पास में 2 या फिर क्या हो 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 अगर आपके पास थिंग्स हो, मटेरियल हो, 2 लिक्विड हो, सॉलिड्स हो, लिक्विड गैस हो, 2 और मोर देन 2 मटेरियल अगर आप इनको क्या करें, मिक्स करें. इफ़ वी मिक्स 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स, और मिक्स करने के बाद में क्या कर दें, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दें. क्या बना दिया जाए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जाए. तो 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स को या थिंग्स को मिक्स करने के बाद में जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. मान लीजिए आपने क्या लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है शुगर, और दूसरा जो आपने लिया है वो लिया है वाटर. अब अगर शुगर को वाटर में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद में एक होमोजीनियस मिक्सचर अगर बन जाए, दैट्स राइट. तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बना है, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. जरूरी नहीं है कि आप 2 ही कंपोनेंट मिक्स करें, आप 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी मिक्स कर सकते हैं. 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट को अगर मिक्स किया जाए, तो मिक्स करने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाए, दैट इज सॉल्यूशन. लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो आप कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए. दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, आपस में इनके बीच में किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए. नॉन रिएक्टिंग अगर आप 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बना दो, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. जनरली इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम बहुत सारे नहीं, बस केवल 2 जो कंपोनेंट हैं उनको ही मिक्स करेंगे. जब आप केवल 2 कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. अगर आप 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. अगर आप 3 कर रहे हैं तो ट्राइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा, क्वाटनरी बन जाएगा. बट ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, इसमें जनरली हम बाइनरी जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है आपको 2 जो कंपोनेंट है वो मिक्स करने हैं. जैसे आपने शुगर और वाटर को आपने मिक्स किया है, 2 कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बना, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन. अब जब आप बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में ये जो 2 कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट जो हैं इनके भी अलग अलग नाम होंगे. क्या क्या नाम होंगे सुनेंगे. एक जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्वेंट. नंबर 1 फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट. और सेकंड जो कंपोनेंट है दैट कॉल्ड सॉल्यूट. अब आप ये प्रीवियस क्लासों में सीख करके आए होंगे कि सॉल्वेंट किसको कहना है, सॉल्यूट किसको कहना है. तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों कंपोनेंट में, सॉल्यूशन के अंदर जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उन दोनों कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में होगा, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में होगा, दैट नॉन एज सॉल्वेंट, उसे सॉल्वेंट कहना है. और जो कंपोनेंट कैसा होगा, लोअर अमाउंट में होगा या लेसर अमाउंट में होगा या कम अमाउंट में जो होगा, दैट नॉन एज सॉल्यूट, उसे आपने सॉल्यूट कहना है. तो यहाँ पर शुगर जो है, मान लीजिए वो कम अमाउंट में है तो शुगर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा. और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा. ये हो गया है सॉल्यूशन. तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है जनरली उनके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक जो है उसको सॉल्वेंट कहना है, दूसरे को सॉल्यूट कहना है. अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आपके पास में है, इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट.
तो आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। किस किस की फिजिकल स्टेट बेटा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल जो स्टेट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, उस फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी लगाइएगा। क्या लगाना है? एक सॉल्वेंट है, दूसरा आपके पास सॉल्यूट है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है? यू नो सॉल्वेंट आपका क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट भी कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, इट मे बी गैस। अब बताइएगा कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं? तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर सॉल्वेंट अगर आपके पास सॉलिड हो तो सॉल्यूट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बन गए? 3 टाइप के। इफ सॉल्वेंट लिक्विड हो तो सॉल्यूट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। तो 3 टाइप के ये। और अगर गैस हो तो अभी कितने टाइप के बनेंगे? 3 टाइप के। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, सॉल्यूशन फर्दर क्लासिफाइड इन 9 टाइप्स। 9 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, दैट्स राइट। लेकिन 9 तरीके के सॉल्यूशन ना कह करके उनको हम मेजरली 3 तरीके के सॉल्यूशन कहते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप्स के। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहना है? जिनके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। और नंबर 3 इज गैसियस सॉल्यूशन। तो टोटली तो हाउ मेनी टाइप्स? टोटली तो 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, बट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम मेजरली 3 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऐसा ही कहीं हमने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है? सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने कहीं डिस्कस किया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का जब क्लासिफिकेशन करते थे तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन 9 टाइप के ना हो करके कितने टाइप के हुआ करते थे? वो 8 टाइप के होते थे। कौन? कोलाइडल सॉल्यूशन। बट यहाँ जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस तो टोटल कितने टाइप के होंगे? 9 टाइप के होंगे। बट कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से टाइप के होते थे? ओनली 8 टाइप के होते थे। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता था? गैस के अंदर गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता था, जिसमें डिस्पर्जन मीडिया भी गैस हो और डिस्पर्ज फेज भी गैस हो, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो ओनली 8 टाइप के होंगे, बट जो आपके सॉल्यूशन हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? 9 टाइप के। अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आप क्या कह सकते हो? नंबर 1 सबसे पहला जो है वो आप कह सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। अब बताइएगा ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के हो सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन? नंबर 1 सॉल्वेंट कैसा हो? सॉलिड। सॉलिड। सॉल्यूट आपका कैसा हो? तो आप कह सकते हैं सर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट कैसा हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड हो, इस तरीके का सॉल्यूशन बन सकता है। दैट्स राइट। और ऐसे सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन है बेटा, इनका एग्जांपल क्या होगा? जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी क्या हो? सॉलिड हो। तो इस तरीके के एग्जांपल होते हैं जनरली जो अलॉय मेटल्स होती हैं। जनरली जो अलॉय मेटल्स होती हैं, अलॉयस जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि अलॉय के अंदर क्या करना पड़ता है? आपने 2 और मोर देन 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है। बिल्कुल जैसे आपके पास में कौन है? ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर प्लस में Sn। दैट्स राइट। तो 2 मेटल आपस में मिक्स होती है तो ये आपका सॉलिड में सॉलिड मिक्स होता है। तो अलॉय मेटल्स इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं। कलरफुल ग्लास भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है।
दूसरा है सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या हो, वो सॉल्यूट हो आपका लिक्विड। एक सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो। इस तरीके के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो। क्या कोई एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है आपके पास में, सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट हो? सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट हो। सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट हो तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम क्या होता है बेटा, सोडियम अमलगम के अंदर सोडियम और साथ में मरकरी होता है। अब आपको पता है मरकरी कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड, और सोडियम कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड में। दैट्स राइट। अगला है सॉलिड। सॉलिड में क्या प्रेजेंट हो, सॉलिड के अंदर गैस। तो सॉलिड और गैस से बनने वाला, सॉलिड और गैस से बनने वाला जो है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसका जो एग्जाम्पल आप कह सकते हो वो कह सकते हो जैसे निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये जो मेटल्स होती हैं, इन मेटल्स के ऊपर हाइड्रोजन गैस, जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं ना तो ये जो मिक्सचर है ये हम वहाँ पर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट बन जाएगा और ये सॉल्यूट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये आपके पास में हो गया है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड के बाद फिर क्या कहेंगे हम, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन भी इसी तरीके से 3 टाइप का हो जाएगा। कौन कौन से 3 टाइप का हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन? नंबर 1, सॉल्वेंट जो है वो क्या हो आपके पास, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। और सॉल्यूट क्या हो सकता है, देखिएगा लिक्विड में आप सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हो। लिक्विड में सॉलिड, खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दुनिया भर के। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी जो हमने पढ़ा वाटर आपके पास था, उसमें आपने क्या डिजोल्व किया है, शुगर को, सॉल्ट को, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लिक्विड के अंदर आप क्या डिजोल्व करें, लिक्विड में आप लिक्विड डिजोल्व करें, या लीजिए लिक्विड में लिक्विड। तो आप क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वाटर अगर आपके पास में है, उस वाटर में क्या डिजोल्व कर दीजिएगा, इथाइल अल्कोहल को डिजोल्व कर दीजिएगा, या लीजिए। दैट्स राइट, नॉन रिएक्टिंग वाले। अगला क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड के अंदर होगा गैस। लिक्विड में गैस होनी चाहिए। लिक्विड में क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड में गैस, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस इन वाटर। O2 गैस इन वाटर, आपको पता है जो आपका वाटर है ओशियन वाला या जो भी यहाँ पर है, उसमें कौन सी गैस डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो डिजॉल्व होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, फिश वगैरह जो है, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, तो वो ये डिजॉल्व वाली जो ऑक्सीजन गैस है पानी के अंदर, उसी को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 2 तरीके के सॉल्यूशन हो गए आपके पास में। अब तीसरे तरीके का सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड हो गया। अब तीसरा जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड जो है वो होगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन भी कितने टाइप का हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से 3 टाइप के हो जाएंगे, कि जो आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या हो, गैस, गैस और गैस। और इसमें डिजोल्व क्या होना चाहिए, गैस जो है उस गैस में डिजोल्व होना चाहिए। सॉल्यूट कौन होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए सॉलिड। गैस के अंदर सॉलिड डिजोल्व होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा I2 की वेपर, आयोडीन की वेपर। जब हम आयोडीन को हीट करते हैं ना, तो आपको पता है आयोडीन जो होता है बेटा, ये तो एक सब्लिमेटिव कंपाउंड है, तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस में। तो I2 वेपर जो है इस तरीके का एग्जाम्पल होगा। अगला कौन है, अगला है गैस। और गैस के अंदर कौन डिजोल्व होगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट कौन है, डिजोल्व कौन होगा, डिजोल्व होगा आपका लिक्विड। गैस में लिक्विड डिजोल्व होना चाहिए। गैस के अंदर लिक्विड डिजोल्व होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी इन एयर, आपको पता है एयर के अंदर क्या होती है, वाटर वेपर्स होती है ना, तो गैस वहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर की वो जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल है गैस। गैस में क्या डिजोल्व होगा, गैस। तो गैस में जब गैस डिजोल्व होगा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा कोई भी दो गैसों का मिक्सचर। एयर भी यहाँ पर काउंट किया जा सकता है, या फिर आपको याद होना चाहिए H2 प्लस में CO, इसको हम क्या कहा करते थे, इसको हम सिंगैस कहा करते थे या वाटर गैस कहा करते थे। दैट्स राइट, H2 प्लस में CO ये लीजिए। तो इन दोनों का मिक्सचर, या नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो कोई भी गैसों का मिक्सचर आप ले सकते हैं, वो इस तरीके के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। तो एक जर्नल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको बस केवल सुन भर लेना है मन लगा करके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। अब जो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का, ये क्लासिफिकेशन होने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपके पास दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए ये आपके पास में है सॉल्वेंट, बहुत सारा आपने लिया हुआ है सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डाला है, ये है आपका सॉल्यूट। ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया है। दैट्स राइट। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपका ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन को बनाने में सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्यूट आपने यहाँ पर डिजोल्व किया है, उस सॉल्यूट का अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन a fixed amount of solvent or solution। सॉल्यूशन जो आपके पास बना है उस पूरे सॉल्यूशन के, या जो तुमने केवल सॉल्वेंट लिया था उस सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में 10 ml में 20 ml में 20 ग्राम में फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that present in fixed या known amount of solute or solution is known as concentration of solution। वो जो अमाउंट होगी वो ये क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगी। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में। ये पूरा का पूरा अगर सॉल्यूशन जो है मेरे पास में, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर 1 लीटर हो, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 2 ग्राम या 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास में बन जाएगी कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर। दैट्स राइट। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो सॉल्यूट मेरे पास में है, ये सॉल्यूट मेरे पास में है 3 मोल सॉल्यूट है, और ये पूरा का पूरा 3 मोल सॉल्यूट इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, और मान लीजिए जो सॉल्यूशन ये कितना है, 1 लीटर है, तो 3 मोल जो सॉल्यूट है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 3 मोल पर लीटर। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन फिक्स या नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के एक नॉन या फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। दैट्स राइट। अब ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को बहुत सारे टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम वो टर्म डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज परसेंटेज। तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज परसेंटेज।
परसेंटेज का मतलब हम जानते हैं परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, पर 100 में से कितना है, दैट इज परसेंट। परसेंटेज जो होता है, ये परसेंटेज भी कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। परसेंटेज जो है बेटा, इस परसेंट को जनरली हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन, उसे भी 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं मास परसेंट, इसे हम WW परसेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंट या WV परसेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट, या इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, VV परसेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं। क्या मतलब होता है, ध्यान देना क्या मतलब होता है। देखिएगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये सारे टाइप के परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए मैंने कोई सॉल्यूट लिया, शुगर ही मैंने ले लिया है, और शुगर जो है बेटा, मान लो मैंने कितना शुगर लिया है, मैंने शुगर लिया है 20 ग्राम शुगर लिया, दस राइट। तो 20 ग्राम शुगर को लेने के बाद में इस शुगर को मैंने डिजोल्व किया वाटर के अंदर, वाटर ले लिया। अब यहाँ से जो वाटर मैंने लिया है, मान लीजिए वो लिया है मैंने 180 ग्राम वाटर के अंदर जैसे ही मैं यहाँ से 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दूंगा तो मेरे पास में सॉल्यूशन बन जाएगा, बन गया सॉल्यूशन। अब मुझे बताइएगा ये जो सॉल्यूशन बना है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, इसका मास या वेट कितना होगा। हालांकि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम बात किसकी करते हैं, एटम मॉलिक्यूल की, जिनका कि मास बहुत कम होता है, तो हम वहाँ मास और वेट को क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो मास और वेट में यहाँ कन्फ्यूजन पैदा आपको नहीं करना है, दैट्स राइट। अब बताइएगा ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना है, इसका मास कितना हो जाएगा, तो ये 20 ग्राम और ये कितना है 180 ग्राम, दोनों को ऐड करोगे मिला के सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन जो मेरे पास बन गया वो बन गया 200 ग्राम, दैट्स राइट। अब देखिएगा, अब अगर आपको ये कहूँ कि मुझे बताओ सॉल्यूशन मेरे पास कितना है 200 ग्राम, तो बोलो 200 ग्राम जो सॉल्यूशन बना है, इस 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 20 ग्राम। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको कह दूंगा कि 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट वहाँ पर है, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। तो आप कहेंगे सर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो है 20 ग्राम, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं, अगर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो 200 ग्राम ना हो करके अगर मैं केवल उसका 1 ग्राम पार्ट लूँ, कितना पार्ट लूँ मैं उसका, केवल 1 ग्राम पार्ट लेता हूँ। अब बताओ इस 1 ग्राम सॉल्यूशन में भी तो सॉल्यूट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी सॉल्यूट होगा। तो 1 ग्राम जो पार्ट होगा उसमें फिर सॉल्यूट कितना होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कहेंगे इस हिसाब से आप 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में बताइएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 200 में 20 है, तो फिर 1 में कितना होगा। तो ऐसा आपने 9th में कहीं मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि जब भी हम 1 का कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या लगाना पड़ेगा, उसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो 20 के अंदर किसका डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 20 के अंदर आपको डिवाइड कर देना है किसका, 200 का। तो 1 ग्राम जो आपका सॉल्यूशन होगा उस 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर इतना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। फिर मैं कहूँगा नहीं मुझे तो परसेंट चाहिए, पर 100 में चाहिए। तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे तो ये बताओ अगर मैं इसका 100 पार्ट लेता, 100 ग्राम या 100 पार्ट लूँ, तो मुझे बताओ 100 पार्ट में फिर ये कितना प्रेजेंट होगा। तो आप कहेंगे सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में फिर बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 100 ग्राम के अंदर या 100 पार्ट के अंदर बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 100 के अंदर जब आपको 1 का पता लग जाए फिर आपको किसका कैलकुलेट करना है, 100 का कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको कहूँगा 100 पार्ट में, 100 पार्ट के अंदर बता दो कितना प्रेजेंट होगा। तो आप कहेंगे सर 20 ग्राम अपॉन 200 ग्राम इंटू, अब आपने 100 में पूछा है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
0 से 0, 20 से 20, बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और इसी को ही हम कहेंगे परसेंट। अब ये जो 10% आपने निकाला है, इसमें देखिएगा ये ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, 20 ग्राम। ऊपर जो आपने लिखा हुआ है 20 ग्राम, ये क्या है, ये आपके पास सॉल्यूट का मास है, और नीचे जो आपने डिवाइड लगाया है ये किसका मास है, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास है। तो ये भी मास है और ये भी मास है, इसको भी मैं W कहूँ, इसको भी W कहूँ, तो ये जो मेरे पास 10% आया है इसे मैं W कहूँगा। इस तरीके से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है, मास परसेंट या W परसेंट मेरे पास आ गया है। अगर अब मैं इसी का एक सीधा फॉर्मूला बना करके लिखना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप कहोगे कि सर अगर हमें W परसेंट किसी का भी कैलकुलेट करना हो तो देखिएगा अभी मेरे पास में ये W परसेंट आया है। W परसेंट अगर हमें किसी का भी कैलकुलेट करना हो तो देखिएगा ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम जो है वो है हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप W परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, ग्राम के अंदर या किलोग्राम में, जिसमें भी दिया जाए। फिर उसमें डिवाइड किसका लगाना है, तो आप कहोगे सर फिर उसमें डिवाइड हमने लगाया है किसका, 200 ग्राम का। 200 ग्राम क्या है, 200 ग्राम जो है वो है हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर इसमें डिवाइड लगाना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन का डिवाइड लगाना है ग्राम में। अगर ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में। और फिर क्या करना है, फिर आपको करना है इसे 100 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास में निकल के आ जाएगा मास परसेंटेज। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। अब देखिए आगे की बात सुनना, 10% का मतलब क्या हुआ, 10 परसेंट का मतलब क्या हुआ, 10 परसेंट। 10 परसेंट का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ करके लिखूं तो 10 परसेंट का मतलब देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम सॉल्यूट कितना था, 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना था, 180 ग्राम। दोनों को मिलाया 200 ग्राम बन गया। तो देखिए इस 200 ग्राम के अंदर जो सॉल्यूट है आपका वो है 20 ग्राम। 20 ग्राम। अब देखना, अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन को 2 पार्ट में क्लास डिवाइड कर दूं तो इतना जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 100 ग्राम, और ये भी कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। अब देखिएगा इस 100 ग्राम में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है 100, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है 100। दैट्स राइट। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि ये जो सॉल्यूट मेरे पास 20 ग्राम था, जब मैंने इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये जो सॉल्यूट है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितना कितना डिवाइड हो गया, तो इस हिस्से में कितना आ गया है मेरे पास में 10 ग्राम, और इसमें भी कितना आ गया है 10 ग्राम। दैट्स राइट। अच्छा अब ये जो मेरे पास में सॉल्वेंट है वाटर, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितना कितना 180 था ना, तो बताइए कि इसमें कितना आ गया है 90 ग्राम, और इसमें कितना आ गया है 90 ग्राम। दैट्स राइट, 90 ग्राम। अब आप देखिएगा ये सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। दैट्स राइट। तो बताइएगा 100 पार्ट के अंदर कितना आ गया, 10 जो ग्राम है वो है आपका कौन, सॉल्यूट, और 90 ग्राम कौन है, सॉल्यूशन। तो देखिएगा 10 परसेंट का मतलब क्या है, 10 परसेंट का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम जो है वो तो होगा सॉल्यूट, 10 ग्राम जो है वो होगा सॉल्यूट, और 90 ग्राम जो है वो होगा आपके पास सॉल्वेंट, और टोटल सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। तो ये होता है 10 परसेंट। दैट्स राइट। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं 20 परसेंट, 20 परसेंट का मतलब क्या होगा, तो 20 परसेंट का मतलब होगा कि 100 अगर आपके पास पार्ट हो तो उस 100 पार्ट के अंदर जो सॉल्यूट है वो कितना होगा, 20 पार्ट हो। दैट्स राइट। 20 परसेंट का मतलब क्या है, अगर आपके पास सॉल्यूशन 100 पार्ट हो तो 100 पार्ट अगर सॉल्यूशन है तो उस 100 पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा, 20 पार्ट सॉल्यूट होगा। अब बच कितना गया है, बच गया है 80 पार्ट। तो बताओ 80 पार्ट कौन होगा, 80 पार्ट होगा आपका सॉल्वेंट। दैट्स राइट। तो अब मैं इसको सबको रफ करके कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 20 परसेंट का मतलब सीधा सीधा सा होगा कि 20 ग्राम मेरे पास होगा सॉल्यूट, प्लस में
80 ग्राम मेरे पास में कौन होगा, सॉल्वेंट, और इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो बना होगा वो सॉल्यूशन बना होगा मेरे पास में 100 ग्राम। 100 ग्राम कौन होगा, सॉल्यूशन। ये अगर मैं कह दूं 30 WW%, तो इसका मतलब क्या होगा, बता सकते हैं इसका मतलब। और ये जो WW% इसे देख लीजिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि बताइएगा, आपको कहा जाए कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 250, या मैं कह दूं 30 ग्राम 85 ग्राम ऑफ वाटर, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 85 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट WW%। तो आंसर निकाल सकते हैं। तो WW% आपको निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है 15 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास चाहिए, सॉल्यूशन कब बनेगा, तो देखिएगा ये सॉल्यूट है और ये आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों के मास को ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास आपके पास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, WW% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना होगा 15 + 85 इज इक्वल टू 100 ग्राम इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, कट के कितना आ जाएगा 15 WW%। इस तरीके से आप मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेट करना सीख गए तो फिर इन दोनों में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।